मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में खर्च की लिमिट तय कर दी गई है। विधायकी के लिए मैदान में उतरने वाले नेता 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे, लेकिन पाई पाई का हिसाब उन्हें चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। इस हिसाब में चाय, समोसे से लेकर गद्दे और तकिए का हिसाब भी लिया जाएगा। यह रिपोर्ट आप देखिए। इलेक्शन में खर्च की लिमिट 98 और खर्चा रुपया। चुनाव में काजू कतली का खर्च भी भारी पड़ेगा भैया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों की खर्च की लिमिट तो तय कर ही दी गई है, बल्कि अब चुनाव आयोग हर एक उम्मीदवार से पाई पाई का हिसाब लेगा। इस पाई पाई के हिसाब में चाय, समोसे से लेकर गद्दे, रजाई सभी कुछ खर्चे शामिल होंगे। आगे आपको चुनाव आयोग की रेड लिस्ट दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं कि आखिर ये खर्च की सीमा क्या होती है। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में हर दल के उम्मीदवार उतरते हैं। उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग खर्च की सीमा तय करता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग सीमा तय है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। पहले लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख रुपए थी। विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा इस बार 40 लाख रुपए तय की गई है। मध्य प्रदेश के लिए पहले खर्च की ये सीमा 28 लाख रुपए थी। तो चुनाव आयोग हर चुनाव में खर्च की एक सीमा तय करता है, जिससे कि चुनाव में धन बल को बढ़ावा न मिले। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं और बताते हैं कि अगर नेताजी अपने समर्थकों को मुंह भी मीठा कराना चाहे तो कैसे ये खर्च उनके खाते में जुड़ जाएगा। शुरुआत लंच के रेट लिस्ट से करते हैं। इस बार चुनाव में दाल, बाफला और ढोकला के लिए प्रति थाली 110 रुपए का रेट तय किया गया है, जबकि साधारण थाली का रेट 70 रुपए, वीआईपी लंच पैकेट 180 रुपए, जनरल मेन्यू बफे प्रति प्लेट 160 रुपए और 6 पूड़ी सब्जी अचार के साथ प्रति पैकेट 44 रुपए का मिलेगा। तो खाने की थाली की रेट लिस्ट भी फिक्स हो चुकी है। इसी तरह अगर उम्मीदवार किसी को चाय नाश्ता करवाना चाहे तो उसके लिए भी रेट फिक्स कर दिए गए हैं। 4 आइटम वाले नाश्ते की प्रति पैकेट कीमत 60 रुपए तय की गई है। बफे वाले नाश्ते की कीमत प्रति प्लेट 100 रुपए तय की गई है, जबकि पोहा प्रति नग 10 रुपए, चाय और समोसा प्रति नग 10 रुपए के मिलेंगे। तो एक एक कप चाय की प्याली पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। यहाँ तक कि मिठाई खिलाने से पहले भी माननीयों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैसे भी उम्मीदवार के खर्च लिमिट में जुड़ेंगे। बहरहाल मिठाई की रेट लिस्ट की बात करें तो मिल्क केक की कीमत 484 रुपए प्रति किलो, काजू कतली 869 रुपए प्रति किलो, स्पेशल अंजीर 1045 रुपए प्रति किलो, शुगर फ्री मिठाई 1078 रुपए प्रति किलो और गिफ्ट ड्राई फ्रूट्स 1480 रुपए का होगा। ये तो हुई खाने पीने की बात, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि कायदे कानून और भी है। मसलन उम्मीदवार को गद्दे, रजाई और तकिए तक का हिसाब भी आयोग को देना पड़ता है और इसका किराया भी तय है। जानकारी के मुताबिक प्रति नग पर्दे का एक दिन का किराया 50 रुपए तय किया गया है। वहीं गद्दे वाले फॉर्म प्रति नग 20 रुपए के होंगे। वहीं रजाई का किराया प्रति नग 15 रुपए होगा, जबकि कंबल 10 रुपए और दरी का एक दिन का किराया 9 रुपए होगा। हर राजनीतिक दल का भी एक इलेक्शन की लिमिट होती है कि उसको कितना खर्चा कहाँ डालना है, और वो आवश्यकता अनुसार जहाँ ज़रूरत होती है वो खर्चा डाल देती है। अब यदि चुनाव में हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर इनका उपयोग होता है तो कैंडिडेट तो अपने खर्चे पर नहीं कर सकता, वो पार्टी करती है। बहुत सारी प्रचार सामग्री होती है जो यदि पूरे प्रदेश के हिसाब से यदि पार्टी भेजेगी तो कैंडिडेट की उसमें खर्चा नहीं जुड़ता। जो कैंडिडेट अपने स्तर पर जो खर्चे होते हैं, जो उनको वाहन वगैरह के लिए लगता है या उनको लोकल लेवल पर कुछ झंडे डंडे की आवश्यकता होती है, जिसमें उसकी फ़ोटो की आवश्यकता है, जिसमें उसके यदि उसको कुछ बैलेट पेपर के बारे में कुछ छपवाना है या अखबार में विज्ञापन देना है, तो वो खर्चे जो उसके व्यक्तिगत खर्चे हैं वो अपने उसमें शामिल करता है।
चुनाव में खर्च की सीमा को लेकर अक्सर सियासी विवाद होते रहते हैं, क्योंकि कई बार एक दल के उम्मीदवार दूसरे दल के उम्मीदवारों पर नियम को तोड़ने का आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, ये तो पहले पूर्ण निर्धारित राशि है और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की सबकी खर्च की सीमा है। तो विधानसभा चुनाव में कुछ महानगरों को छोड़ दें तो बाकी जगह विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की खर्च की सीमा 40 लाख रुपए है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो मित व्ययिता के आधार पर काम करता है, सरकार के विकास के आधार पर काम करता है, लोभ प्रलोभन भ्रष्टाचार से दूर रहता है, उसके लिए 40 लाख रुपए की राशि पर्याप्त तो है। ये चिंता तो कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों को करनी पड़ेगी जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। यदि इलेक्शन कमीशन ने जो लक्ष्य रखा है तो उसका पालन सख्ती से होना चाहिए, जो होता नहीं है। और खर्च की सीमा इतनी बढ़ चुकी है कि ईमानदारी से राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति अब राजनीति में नहीं रह सकता है या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। काले धन का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, सरकार गिराने के लिए काले धन का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, और अधिक धन खर्च का आरोप हम पर। जिन लोगों के पास साइकिल के पंचर जुड़वाने के लिए पैसे नहीं होते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, विमान से नीचे नहीं उतरते हैं। हालांकि गद्दे, रजाई और खाने पीने की चीजों के अलावा सोशल मीडिया का खर्च भी आयोग को देना पड़ता है। चूंकि आजकल पोस्टर, बैनर के अलावा सोशल मीडिया पर भी उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे में आयोग की नजर सोशल मीडिया के विज्ञापन पर भी रहती है। इतना ही नहीं, हर उम्मीदवार को प्रतिदिन के खर्चे का हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ता है और इसकी जानकारी स्थानीय जिला प्रशासन को देनी होती है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, चुनाव भी महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में बुद्धिजीवी कई बार ये सवाल उठाते हैं कि क्या 40 लाख रुपए में चुनाव लड़े जा सकते हैं? क्या आयोग खर्च की जो सीमा तय करता है, उम्मीदवार उतना ही खर्च करते हैं? 40 लाख रुपए प्रत्याशियों के खर्चे के लिए तय कर दिए गए हैं। पाई का हिसाब प्रत्याशियों को चुनाव आयोग को देना होगा। बीजेपी इस चुनावी खर्चे को काफ़ी बता रही है तो कांग्रेस ने इसे कम बताया है। तो वहीं काले धन के इस्तेमाल की संभावनाएं भी इस दौरान बढ़ जाती है, जिसके चलते अब ऑब्जर्वर भी चुनाव आयोग ने तैनात कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या 40 लाख रुपए में एक प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ सकता है? वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।